हम पिछली वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर किया है नो मैन इज़ एन आइलैंड, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। तो एक और क्वेश्चन बनता है उसी चैप्टर का, डिस्कस वर्ल्ड फेडरेशन एज अल्टरनेटिव टू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बेस्ड ऑन व्हाट मीनू मसानी सेज। तो पोइट राइटर ये कह रहा है कि जैसे हम लोगों ने लेसन पढ़ा ही है कि लेसन में राइटर ये कहता है कि उसके मुताबिक दुनिया की जितनी भी टाइप्स ऑफ मौजूदा सरकारें हैं, उन सरकारों के बाद हम लोग उन सरकारों की जगह हम लोग एक दुनिया को एक साम्राज्य में इकट्ठा कर लें और फिर उसे हम वर्ल्ड फेडरेशन का नाम दे दें। तो वो यही कह रहा है कि क्या ये विकल्प वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया की मौजूदा सरकारों को हटा के इस्तेमाल में लाने के लिए सही है या नहीं। अगर सही है तो कैसे, राइटर के अकॉर्डिंगली, और नहीं सही है तो कैसे, या फिर वर्ल्ड फेडरेशन क्या है। ठीक है, आंसर करते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पैराग्राफ में कि राइटर एक बहुत ही ग्रेट इंग्लिश राइटर है और ये जो चैप्टर है उसकी किताब आवर ग्रोइंग ह्यूमन फैमिली में से लिया गया है। इन दिस essay द राइटर has tried to present the vision of future through World Federation and its effectiveness होता है प्रभावशाली होना against present government। तो इस लेसन के अंदर राइटर ने क्या कोशिश की है, इस लेसन के अंदर राइटर ने कोशिश की है कि वो एक झलक भविष्य में देखे और वो ये कल्पना कर रहा है कि उस भविष्य में ऐसा कुछ हो जाए कि दुनिया में जो हम लोगों ने अलग अलग सरकारें बनाई हैं, दुनिया में जो हम लोगों ने अलग अलग सरकारें बनाई हैं, उन सरकारों की जगह पे हम लोग एक बढ़िया सा विकल्प जिसे राइटर ने वर्ल्ड फेडरेशन का नाम दे दिया, उसको हम लोग अपना लें तो क्या हो सकता है। और वर्ल्ड फेडरेशन प्रभावशाली होगा या पहले जो अलग अलग प्रकार की सरकारें चल रही थी वो प्रभावशाली होगा, वो भी राइटर डिस्कस कर रहा है। अब पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन खड़ा हो गया यहाँ पे भी, वर्ल्ड फेडरेशन क्या है। बहुत बार हम लोग रीड कर चुके हैं, समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को। वर्ल्ड फेडरेशन होता है वो चीज़ है जो राइटर की अभी तक सोच में है, कल्पनाओं में है। एक ऐसी दुनिया की सोच राइटर वर्ल्ड फेडरेशन के थ्रू रख रहा है जहाँ पे दुनिया के सारे देश अपने अपने सरकारों की जगह पर एक साम्राज्य के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे और उस साम्राज्य का नाम रखा जाएगा वर्ल्ड फेडरेशन। और राइटर कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो ये कितना प्रभावशाली हो सकता है। हम आने वाली लाइंस में इसको रीड करेंगे, आने वाले आंसर में इसको रीड करेंगे कि ये प्रभावशाली है तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे है। अकॉर्डिंग टू हिम वर्ल्ड फेडरेशन इज़ नॉट एन एंड बट इट इज़ जस्ट ए स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी टूवर्ड्स हायर गोल। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि वर्ल्ड फेडरेशन बन गया भाई, यही मेन पर्पस तो यही था कि सारी दुनिया को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना। तो वो इसी चीज़ को, इस शुरुआत को ही मंजिल मान लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहा है कि किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, या स्टूडेंट्स को एक क्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। वो इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है, हम लोग आप लोगों को इकट्ठा कर ही लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोगों को कितनी देर तक वहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी से इकट्ठा बिठा सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी से नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, अपने मन से। प्रॉब्लम इज़ दैट। तो वही कह रहा है, वो कह रहा है कि अब जो लोग इस सोच के ऊपर चलते हैं कि वर्ल्ड फेडरेशन बन गया यही मंजिल है, वो लोग गलत हैं। वो कह रहा है कि ऐसा करना मतलब हम लोग शुरू में ही अपनी जीत को मानने लगे, और शुरुआत कभी जीत नहीं देती। अंत तक अगर हम लोग बेहतर खेलें तब ही हमें जीत मिलती है किसी भी जगह पे। शुरुआत में मेहनत की हम लोगों ने पढ़ने में, बाद में मेहनत नहीं की तो हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं आती। हर लेवल पे इक्वल एफर्ट्स करने पड़ते हैं तो जाके हम लोगों को अच्छी परसेंटेज आती है। तो इसीलिए वो क्या कहता है आगे फिर, अकॉर्डिंग टू हिम वर्ल्ड फेडरेशन इज़ नॉट एन एंड। वो कहता है कि
वर्ल्ड फेडरेशन का निर्माण ये मंजिल नहीं है, बट it is just a starting of our journey towards higher goal. He thinks that the most difficult task is not to make a world federation but how to maintain it. वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये तो एक हल्की सी शुरुआत है उस दुनिया की तरफ, उस बड़ी मंजिल की तरफ, जो मंजिल ये कहती है कि दुनिया में किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन या किसी प्रकार के डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। उसके बाद राइटर क्या कह रहा है? राइटर कह रहा है कि वर्ल्ड फेडरेशन को बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कह रहा है कि राइटर कहता है वर्ल्ड फेडरेशन को बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वर्ल्ड फेडरेशन को मेंटेन करना, कि वो सारे देश एक साथ हमेशा अपनी मर्जी से बिना किसी इंटरनल डिफरेंसेस के एकजुट रहें, वो चीज़ बहुत मुश्किल है। इसकी एग्जांपल हम लोग क्रिकेट मैच का ले सकते हैं। कई बार टीम की शुरुआत बड़ी अच्छी हो जाती है, टीम हम लोग कहते हैं भाई पहले 15 ओवर में हमारे 120 रन है, तो 50 ओवर में 350 360-70 रन तो होने चाहिए। स्टार्टिंग अच्छी है, बट हुआ क्या, बीच के जो बल्लेबाज थे वो ध्यान से नहीं खेले और हुआ क्या, हम लोग 200 भी नहीं बना पाते। अब रिजल्ट क्या था कि क्या जिन लोगों ने तो ये मान लिया कि जो स्टार्टिंग का बेस है, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने अच्छा खेला वही पूरी चीज़ ज़रूरी थी, वहीं पे हम लोगों ने गलती कर दी कि बाकी के जो बल्लेबाज थे उन्होंने उतनी जिम्मेदारी से, उतनी कंसंट्रेशन से नहीं खेला और रिज़ल्ट जो है वो ऑपोजिट आ गया। इसीलिए किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत करना जितना ज़रूरी है, उस चीज़ को उसी अच्छे ढंग से, उस चीज़ का अंत तक लेके जाना, उस चीज़ को अंत तक उसी लेवल पे रखना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए राइटर ये मानता है कि वर्ल्ड फेडरेशन को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट वर्ल्ड फेडरेशन को हमेशा बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है और इसी मुश्किल काम को हमें हर हाल में करना पड़ेगा अगर हम लोग एक बेहतर दुनिया और बेहतर ज़िंदगी एक दूसरे को देना चाहते हैं तो। और फिर उसने ये कहा कि अब हम लोग सरकार के साथ वर्ल्ड फेडरेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सरकारों को अभी हमें पता होना चाहिए कि उनकी गुणवत्ता हम लोग किस आधार पे, हम लोग किन मापदंडों के आधार पे हम लोग सरकार को अच्छा या बुरा कह सके। उसके लिए उसने 2 टेस्ट प्रोवाइड किए। फर्स्ट टेस्ट इज़ टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। यानी कि अगर किसी देश में 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, कोशिश ये की जाए जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम लोग वो चीज़ पहुंचाए, उसी सरकार को अच्छा कहेंगे। ये नहीं कि 10-20% को दे दी, बाकी 80-90% वैसे ही है। ये हो सकता है 70-80% को दे दी, 10-20% तक हमारी पहुँच नहीं हो पाई, फिर हम लोग मेजॉरिटी के साथ जाएंगे, मेजॉरिटी को मिल गई है तो माइनॉरिटी को भी धीरे धीरे करके वो चीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। इसके बाद है सेकंड इज़ टू प्रोवाइड इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल राइट। तो अगली है कि बराबर हक और बराबर आज़ादी, किसी प्रकार की कोई रिजर्वेशन ना हो, किसी को ज़्यादा ना आंका जाए, किसी को कम ना आंका जाए। इन 2 मापदंडों के ऊपर जो सरकारें, चाहे वो डेमोक्रेसी के अंदर है चाहे डिक्टेटरशिप के अंदर आए, जो भी सरकारें इन 2 मापदंडों के ऊपर खरा उतरेंगी, उन्हीं सरकारों को हम लोग अच्छी सरकार मान सकते हैं। और ये हमें पता है कि ऐसी सरकारें बहुत मुश्किल से मिलती हैं और इसीलिए वर्ल्ड फेडरेशन और ऐसी सरकारों का कंपैरिजन करना आसान चीज़ नहीं है। According to him, there are 2 types of government, democracy and dictatorship. According to him, democracy is the best government even though it has few shortcomings, but still it provides us more freedom and equality. वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसके मुताबिक, या हम लोगों को भी पता है, दुनिया में 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। एक होती है डेमोक्रेसी और एक होती है डिक्टेटरशिप। एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र या तानाशाह। तो वो कह रहा है कि दोनों के बीच में वो तुलना करता है और नो डाउट वो कहता है कि लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं, लोकतंत्र में बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, बट फिर भी अगर हम लोग दोनों में से एक ऑप्शन मिले हम लोगों को चुनने में, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में, तो हमारे लिए
कहीं ना कहीं दिल यही कहेगा कि डेमोक्रेसी कमियों के बावजूद भी एक बेहतर विकल्प है सरकार के लिए किसी भी देश में, एज़ कम्पेयर टू तानाशाह, डिक्टेटरशिप या राजतंत्र। क्योंकि वहाँ पे तो हमें बोलने का कोई हक ही नहीं है, वहाँ पे तो हम लोग नथिंग है। और बट डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी में हम लोगों को पूर्ण अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का। In the end, the writer stresses the importance of education, new ideas and thoughts। तीन चीज़ें आ गई, एजुकेशन, फिर आ गया नए विचार, नए आइडियाज़ एंड विचार, न्यू आइडियाज़ और नई सोच। तो एजुकेशन, वो कह रहा है कि इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेटेड होना। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिख गए नंबर ले लिए। एजुकेटेड का मतलब है हमें अंदर से ज्ञान होना, ज्ञान की रोशनी होना। हम लोग चीज़ों को समझे, ना कि चीज़ों को रट्टे मारे। हम लोग चीज़ों को परखें, ना कि आंखें बंद करके किसी के पीछे चल पड़े। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, वो कह रहा है कि जो लोग अंदर से अपने ज्ञान को जगाएंगे, नए विचारों को जन्म देंगे, नए सोच को जन्म देंगे, वही इंसानी सभ्यता का हिस्सा बन पाएंगे। He also thinks that it is also important that all the individual must learn that they all are responsible। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राइटर ये कहना चाहता है कि हम सब लोगों को इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में रहने वाला हर एक शख्स इस दुनिया के विकास और तबाही के लिए ज़िम्मेदार है। इसीलिए अगर हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से, सही ढंग से निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपने घर के, अपने समाज के, अपने देश के और अपनी दुनिया के विकास का हिस्सा बन रहे हैं। और अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से कोताही बरत रहे हैं, हम लोग जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, केयरलेस हैं, या हम लोग रॉन्ग थिंग्स में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं हम लोग दुनिया के विनाश का कारण भी बन रहे हैं। टू कंक्लूड, we can say that the World Federation can be taken as an alternative, but we can have to maintain it, and for this thing we must learn to take our responsibilities and to work together for the progress of this world। तो अंत में राइटर यही कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग वर्ल्ड फेडरेशन को दूसरी तरह की सरकारों की जगह पे एक विकल्प के तौर पे बड़े अच्छे ढंग से ले सकते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है, अगर हम सब लोग समझदार हो जाएं, हम लोग, हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी हो जाए, तो वर्ल्ड फेडरेशन के जैसी प्रभावशाली चीज़ शायद डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप दोनों में से कोई भी नहीं होगी। बट बात क्या है, गौर करने की बात यहाँ पे ये है, इस चीज़ के लिए इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोगों को मिलजुल के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखना पड़ेगा, तभी हम लोग कहीं ना कहीं इस दुनिया के विकास का कारण बन पाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग कारण तो होंगे ही अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं समझे, बट तब हम लोग दुनिया के निकास का या दुनिया के गिराव का कारण बनेंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, but don't forget to like, subscribe and comment on my channel. Thank you.